वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारे वीडियो नंबर 2 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 1 पाइथन रिवीजन टूर। और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो नंबर 1 में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था टोकन्स को। तो बाकी के टोकन्स तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे आपका कीवर्ड्स हैं, आइडेंटिफायर्स हैं, लिटरल्स हैं या पंक्चुएटर्स हैं। तो एक फाइनल टोकन हमने डिस्कस करना है ऑपरेटर, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के लिए सबसे पहले हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स। तो पहले टॉपिक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारा जो फाइनल टोकन है ऑपरेटर्स। और ऑपरेटर्स आपके स्पेसिफिक टोकन्स होते हैं और इनको सिंपली अप्लाई किया जाता है ऑपरेंड्स पे। ऑपरेंड आपके कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, या सिंपली इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। और इसके बेस पे हमको एक रिजल्ट यहाँ पे मिलता है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँ 2 + 4, तो इसका रिजल्ट मुझे यहाँ पे मिलेगा 6। तो यहाँ पे जो प्लस है ये सिंपली क्या है, ये आपका ऑपरेटर है। वैसे ही यहाँ पे जो आपके 2 और 4 हैं ये आपके ऑपरेंड्स हैं, यानी कि जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है उनको ऑपरेंड्स कहा जाता है। अब यहाँ पे जो आपके ऑपरेंड्स हैं ये आपके कांस्टेंट भी हो सकते हैं, जैसे फिलहाल अभी हमने यहाँ पे कांस्टेंट एग्जांपल लिया है। वैसे ही आपके वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, या सिंपली आप इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ a + 2, तो यहाँ पे एक आपका वेरिएबल है, कांस्टेंट है, या सिंपली आप यहाँ पे दोनों ही अपने वेरिएबल भी ले सकते हैं a + b। तो यहाँ पे आपका ऑपरेटर तो है प्लस, लेकिन a और b आपके यहाँ पे ऑपरेंड है। और किस तरीके के ऑपरेंड है, वेरिएबल टाइप के ऑपरेंड है। तो सिंपली अगर इसको हम डिफाइन करें तो हम लिख सकते हैं these are the tokens when applied on operands। ऑपरेंड क्या क्या हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं या वेरिएबल्स हो सकते हैं। gives a specific result। तो सिंपल, these are the tokens when applied on operands gives a specific result, यानी कि इनको हम सिंपली अप्लाई करते हैं ऑपरेंड्स पे। अब देखिए, सबसे पहले इसकी एक मैं समरी यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, यानी कि जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनकी एक समरी यहाँ पे देखते हैं, देन उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो आपके ऑपरेटर्स होते हैं इनको 2 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, जैसे तरीके से इनके ऑपरेशंस होते हैं। तो एक आपके होते हैं सिंपल यूनरी ऑपरेटर, शायद आप समझ भी गए होंगे। दूसरे होते हैं बाइनरी ऑपरेटर। अब यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, जो केवल एक ही ऑपरेंड पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जैसे आपका प्लस का सिंबल है या माइनस का सिंबल है, जैसे मैं लिखता हूँ +5 या मैं लिखता हूँ -8, तो इसमें कितने ऑपरेंड यहाँ पे हैं, केवल एक ही ऑपरेंड है या एक ही कॉन्स्टेंट वैल्यू है। ऐसे ही आपके यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होता है या आपका सिंपली नॉट होता है, तो ये आपके यूनरी ऑपरेटर हैं, यानी कि ये केवल आपके एक ही ऑपरेंड पे परफॉर्म होते हैं। वैसे आपका बाइनरी है, तो बाइनरी नाम ही बता रहा है, यानी कि आपका इसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए 2 वेरिएबल्स या सिंपली 2 ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है। तो बाइनरी ऑपरेटर में हमारे कौन कौन से आते हैं, तो इसका हम सबसे पहले समराइज में यहाँ पे करता हूँ। इसमें सबसे पहले आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। वैसे इसके अंदर आते हैं आपके रिलेशनल ऑपरेटर, जिनको आपका कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोला जाता है। कंपेयर करने में हमारी हेल्प करते हैं, लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, तो इनको साथ में मैं लिख भी यहाँ पे देता हूँ। जैसे आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं, प्लस है, माइनस है, या सिंपली मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड है, आपका फ्लोर डिवीजन है, या सिंपली मॉडुलस है, या एक्सपोनेंट या रेज टू दी पावर है। इनको भी हम अच्छे से थोड़ा सा डीप में यहाँ पे समझेंगे। वैसे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं, ये कंपेरिजन के लिए यूज होते हैं, यानी कि 2 क्वांटिटीज या 2 वैल्यू को ये सिंपली कंपेयर करते हैं। इसमें आपके आते हैं जैसे आपका लेस देन हो, लेस देन इक्वल टू, या सॉरी लेस देन और इक्वल्स टू हो, या सिंपली ग्रेटर देन हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो, या इक्वल्स टू हो, या सिंपली नॉट इक्वल्स टू हो। तो ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। इसी तरीके से हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल में सिंपली क्या होते हैं, ये आपकी मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने में हमारी हेल्प करते हैं। वैसे तो ये सब चीज़ हम 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इनको रिवाइज यहाँ पे करेंगे, जिसमें हमारा एंड आता है, एंड और आता है। उसी तरीके से हमारे यहाँ पे आ जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि जो वैल्यू असाइन करने में हमको हेल्प करते हैं, जो हमने अभी यहाँ पे एग्जांपल में भी देखा इस तरीके से। सॉरी, ये तो नहीं है, a = 10, तो ये सिंपली क्या है, असाइनमेंट है, यानी कि जो वैल्यू आपके इस तरफ है इसको ये इस वेरिएबल में डाल देता है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर है। इक्वल्स टू, इसके साथ हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी यहाँ पे यूज करते हैं, यानी कि अरिथमेटिक के साथ भी हम असाइनमेंट को यूज करते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे आपका प्लस इक्वल्स टू है, या माइनस इक्वल्स टू है, आपका डिवाइड इक्वल्स टू है, तो ये भी हमने देखा था, इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। सभी के साथ हमारा अप्लाई हो जाता है। इसके अलावा हमारे और भी यहाँ पे ऑपरेटर हैं, इसमें अगला मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिटवाइज ऑपरेटर।
अब बिटवाइज ऑपरेटर हैं, ये आपके बिट्स पे काम करते हैं, यानी कि बाइनरी नंबर्स पे ये काम करेंगे। तो बिटवाइज में आपके यहाँ पे एंड आ जाता है, और आ जाता है, या एक्सऑर आ जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर हैं, शिफ्ट ऑपरेटर, और इनको बाइनरी ऑपरेटर भी कहा जाता है। ये दोनों के दोनों जो ऑपरेटर हैं, क्योंकि आपका बिट्स पे काम करते हैं। अब यहाँ पे शिफ्टिंग की जब बात होती है तो इसमें बिट्स को हम शिफ्ट करेंगे, यह भी हम आगे देखेंगे, जिसमें आपका लेफ्ट शिफ्ट हो या राइट शिफ्ट हो। इसके अलावा हमारे और ऑपरेटर हैं, जैसे आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी ऑपरेटर हैं, जिसमें हमारा इज है या इज नॉट है। वैसे ही हमारे यहाँ पे, चलिए इसको और आगे मैं बढ़ाता हूँ, मेंबरशिप ऑपरेटर है, मेंबरशिप ऑपरेटर हमारे हैं, जिसमें हमारा आ जाता है नॉट इन एंड सिंपली इन ऑपरेटर। तो ये आपके मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं जो एक सीक्वेंस को रन करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो ओवरऑल टोटल हमारे पास यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, तो टोटल 8 हमारे यहाँ पे बाइनरी ऑपरेटर हैं, जिनको अभी हम सीखने वाले हैं। तो एक ओवरव्यू है, एक ओवरऑल आप इसको एक चार्ट आउट यहाँ पे कर सकते हैं, जिससे कि ओवरव्यू पहले हमें पता लगे कि कौन कौन से ऑपरेटर हमारे होते हैं। तो एक एक करके इनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो और आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। बाय वन सभी ऑपरेटर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनरी ऑपरेटर। और यूनरी ऑपरेटर काफी सिंपल है, क्योंकि केवल एक ही ऑपरेंड या वेरिएबल पे ही ऑपरेट होते हैं। तो टॉपिक सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर या सिंपली ऑपरेटर्स। तो इसमें 4 तरीके के हमारे ऑपरेटर्स आते हैं, जैसे प्लस है, माइनस है, या टिल्ड सिंबल के साथ हम कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे निकालते हैं, या सिंपली हमारा नॉट है। अब देखिए प्लस तो हमारा ज़्यादा यूज़ नहीं होता, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट भले आपका कोई कांस्टेंट वैल्यू हो या वेरिएबल हो, बाय डिफ़ॉल्ट अगर इनके आगे कोई सिंबल नहीं है तो उसको हम प्लस ही मानते हैं। जैसे आपका ये है, वैसे हमारा माइनस है तो माइनस भी सेम है, जैसे -5 है या आपका -a है। अगला हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट को हमारा बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये मेन काम आपका बिट्स के साथ करता है, यानी कि बाइनरी वैल्यूज के साथ करता है। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट भी इसे कहा जाता है। अब एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास है 10 और इसका मैंने बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, प्लस का मेरे पास 10 है। तो इसका सिंपली अगर डायरेक्टली मैं इसको प्रोग्रामिंग में अप्लाई करता हूँ तो इसका रिजल्ट मुझे मिलता है नेगेटिव में और एक वैल्यू इंक्रीमेंट करके, यानी कि -11 मुझे मिलेगा। वैसे अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ -10 पे, यानी कि माइनस नेगेटिव नंबर पे, तो इसका यहाँ पे मुझे पॉजिटिव में मिलेगा और एक कम मिलेगा, यानी कि 9 इसका मुझे मिलेगा। अब आपको अगर इसको प्रोग्रामिंग में करना हो तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल a = 10 मैंने लिया और मैं प्रिंट करता हूँ सिंपली कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। तो यहाँ पे आपका प्लस का 10 है, तो इसका जो रिजल्ट मुझे मिलेगा वो मिलेगा माइनस में, यानी कि माइनस और एक बड़ा करके, यानी कि -11। तो ये सिंपली इस तरीके से आप इसको प्रोग्रामिंग में भी देख सकते हैं, आप इसको रन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा नॉट, और नॉट आपका सिंपल है, ये क्या करता है, ये रिवर्स कर देता है हमारे एक्सप्रेशन या सिंपली वैल्यू को। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा a = 10 और मैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट करता हूँ आपका a = 10, तो इसका जो रिजल्ट मुझे यहाँ पे मिलता है ट्रू। लेकिन इसमें अगर मैं अप्लाई कर देता हूँ सिंपली नॉट को, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट 10 में ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर लिखता हूँ नॉट एंड देन मैं लिख देता हूँ a = 10। तो a = 10 का तो यहाँ पे मुझे जो रिजल्ट मिलेगा ट्रू मिलेगा, लेकिन बाहर से मैंने इसके नॉट लगा दिया तो पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू यहाँ पे हो गई वो इसकी रिवर्स हो गई, यानी कि ट्रू की जगह मुझे यहाँ पे फॉल्स मिल जाएगा। तो ये सिंपल है आपके यूनरी ऑपरेटर। तो अब हम डिस्कस करते हैं बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर्स। और इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे सीखने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो पहला है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर आपके जनरली जैसे मैथमेटिक्स के अंदर होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिलेंगे, बाकी आपके ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि ऑपरेट होते हैं 2 ऑपरेंड या 2 कांस्टेंट वैल्यू पे और उसके बेस पे हमको एक रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सिंबल देख लेते हैं। सिंबल्स जो यूज होते हैं इनको बोला क्या जाता है, इनके नेम सिंपली क्या है, और सिंपली आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो सिंपल है, जैसे आपका प्लस है या एडिशन है, माइनस है, तो साथ में मैं लिख भी देता हूँ एडिशन इसको बोला जाता है। तो ये तो नॉर्मल है, सब्ट्रैक्शन है, प्लस या माइनस या एडिशन सब्ट्रैक्शन। वैसे ही हमारा मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई। वैसे ही हमारा यहाँ पे डिवीज़न है, डिवीज़न है। इसके अलावा यहाँ पे फ्लोर डिवीज़न है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, वैसे तो ये भी काफ़ी सिंपल है। फ्लोर डिवीज़न हो या सिंपली हमारा रिमाइंडर या मॉड्यूलस हो, रिमाइंडर या मॉड्यूलस भी इसको बोला जाता है।
इसके अलावा फाइनली हमारा यहाँ पे एक्सपोनेंट या रेज टू दी पावर, एक्सपोनेंट या सिंपली पावर बोला जाता है जनरल लैंग्वेज में, यानी कि पावर हमें निकालनी है। तो एडिशन एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं, जैसे हमने a प्लस बी किया, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5 है, तो 2 एंड 5 सिंपली हमको 7 यहाँ पे मिल जाएगा। कांस्टेंट के साथ भी काम करता है और सिंपली आपका ये जो वेरिएबल है उनके साथ भी काम करेगा। और रिवर्स भी ट्रू है, यानी कि a प्लस बी 7 है तो b प्लस ए भी आपका 7 ही आएगा। वैसे हमारा सब्ट्रैक्शन भी है जनरल, फॉर एग्जाम्पल 5 माइनस 2 तो आ जाएगा हमारा 3, लेकिन -2 -5 अगर आप करते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं, यानी कि रियल लाइफ में जिस तरीके से काम होता है वैसे हमारा मल्टीप्लाई भी सेम है, यानी कि 5 देन स्टार अगर मैं 2 यहाँ पे करता हूँ तो 5 2 टाइम्स हमको 10 मिलेगा। अब डिवीजन यहाँ पे सेम होगा, यानी कि जैसा रियल लाइफ में होता है वैसा ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ, 2 अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ 5 से, तो इसका रिजल्ट मुझे यहाँ पे मिलेगा 2 टाइम्स 4, देन यहाँ पे 1.1025 टाइम्स 10, तो यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा 2.5। तो यहाँ पे अगर मैं यही करूँ, यानी कि अगर मैं 5 डिवाइड बाई 2 करूँ तो 2.5 मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो अब ये 3 है हमारे, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। ये तो काफ़ी सिंपल है जो एक्सपोनेंट है। अब जो फ्लोर डिवीजन है ये केवल हमको यहाँ पे कोसेंट पार्ट देता है, यानी कि यहाँ पे केवल हमको ये इंटीजर पार्ट देगा। अगर हम इसको 5/2 करते हैं तो हमको यहाँ पे रिजल्ट 2.5 की जगह केवल 2 यहाँ पे मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे मान लेते हैं करता हूँ 15 और इसको मैं यहाँ पे करता हूँ 4 से, तो 4 3 टाइम्स हमारा 12 है, रिमाइंडर हमारा यहाँ पे आ जाएगा सिंपली 3, तो यहाँ पे कितना आया 3। तो यहाँ पे पॉइंट में नहीं मिलेगा, केवल हमको 3 यहाँ पे मिलने वाला है अगर आप डबल यहाँ पे यूज करते हैं, यानी कि फ्लोर डिवीजन से केवल कोसेंट पार्ट का आपका इंटीजर पार्ट हमें मिलता है। वैसे रिमाइंडर भी सेम है, केवल रिमाइंडर पार्ट हमको यहाँ पे मिलेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे करते हैं 5 मॉडुलस 2, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा कितना आएगा 5 सिंपली 2, तो 2 टाइम्स 4 तो रिमाइंडर है 1, तो यहाँ पे हमको मिलता है 1। वैसे इस एग्जांपल के लिए 15 एंड 4 इसमें हमारा रिमाइंडर आ रहा है 3, तो यहाँ पे भी हमको सिंपली इसमें मिल जाएगा 3। तो सिंपल से शायद आपको समझ में आ गया होगा। वैसे हमारा एक्सपोनेंट है, जैसे अगर मैं लिखता हूँ 2 स्टार स्टार 5, तो इसका मतलब सिंपल होता है 2 की पावर 5, तो इसका रिजल्ट शायद अराउंड 32 आता है, तो इसका रिजल्ट हमें 32 मिलेगा। लेकिन ये डिफरेंट है, यानी कि अगर आप 5 स्टार स्टार 2 करते हैं तो इसका मीनिंग है 5 की पावर 2, यानी कि 5 टाइम्स सिंपली 25। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये सिंपल है हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अगले ऑपरेटर हमारे पास जगह है, इसमें हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो है हमारे रिलेशनशिप ऑपरेटर। रिलेशनशिप ऑपरेटर, आई होप स्पेलिंग सही हो। इनको कंपैरिजन भी बोला जाता है, इनको कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोला जाता है। तो यहाँ पे सिंपल ये कंपेयर करते हैं दो वैल्यूज को, यानी कि दो ऑपरेंड्स पे काम करेंगे, उनको कंपेयर करेंगे और जो रिजल्ट ये हमेशा देते हैं वो बूलियन में देते हैं। तो इनका जो रिजल्ट हमेशा मिलता है वो हमको मिलता है बूलियन में। अब बूलियन का मतलब सिंपल है, या तो ट्रू में मिलेगा या तो सिंपल फॉल्स में मिलेगा। अब ये होते कौन कौन से हैं? सबसे पहले सिंबल्स, सिंबल्स के बाद इनके नेम्स। तो सिंबल्स आपके जैसे लेस देन है तो सिंपल है लेस देन हो या लेस देन और इक्वल्स टू हो, लेस देन और इक्वल्स टू, यानी कि या तो लेस या तो इक्वल भी चलेगा। देखिए यहाँ पे एंड नहीं है और है, यानी कि या तो ये इक्वल्स टू भी चल जाएगा। वैसे ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन या सिंपली हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये भी आपका सेम है, या इक्वल्स टू या सिंपली नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। यानी कि अगर इसका हम एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल a एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू है 10, तो अगर हम सिंपली प्रिंट में इसको करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग में a इज ग्रेटर देन 10, तो ये सिंपली हमको फॉल्स दे देगा। यानी कि कंपेयर करता है टू क्वांटिटीज़ को, टू वैल्यूज़ को। इसी तरीके से अगर आप डायरेक्टली आप करना चाहें दो कांस्टेंट वैल्यूज़ पे, तो भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। 10 इक्वल्स टू 5, तो ये भी फॉल्स आएगा। लेकिन अगर हम करते हैं प्रिंट के अंदर 10 इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, तो इसका आपको ट्रू मिलेगा क्योंकि ये इक्वल नहीं है। यानी कि सिंपली कंपेयर करते हैं दो वैल्यूज़ को। तो ये सिंपली आपके कंपैरिजन ऑपरेटर हो गए, अर्थमेटिक हो गए। बाकी का ऑपरेटर भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं और आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले लीजिए।
नेक्स्ट जो ऑपरेटर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है लॉजिकल ऑपरेटर। और लॉजिकल ऑपरेटर हमारे यूज़ होते हैं दो कंडीशंस के साथ, यानी कि जब दो कंडीशन के बेस पे हमको कोई रिजल्ट निकालना होता है, कोई डिसीजन लेना होता है, तब हम यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर को। तो हमारा अगला जो टॉपिक है, हमारे जो थर्ड यहाँ पे ऑपरेटर हैं वो है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, और इसके अंदर आपके दो ऑपरेटर्स आते हैं। ऑपरेटर्स हमारे दो यहाँ पे हैं, एक है हमारा एंड ऑपरेटर, दूसरा है और ऑपरेटर। और इसको आपका लॉजिकल एंड भी बोला जाता है और इसको सिंपली लॉजिकल और भी बोला जाता है। तो दो तरीके के हमारे ऑपरेटर हैं, मल्टीपल कंडीशंस के साथ ये चेक होंगे। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ एक वेरिएबल a, इसमें है वैल्यू 10, b इसमें है वैल्यू 5 एंड c इसमें है वैल्यू मान लेते हैं 7। तो अगर यहाँ पे हम एक सिंगल कंडीशन चेक करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे कोई कंपैरिजन या रिलेशनशिप ऑपरेटर यूज़ करते हैं, a इज़ ग्रेटर देन b, तो a जो है वो b से ग्रेटर है, तो इसका सिंपली जो रिजल्ट हमें मिलता है, अगर इसको हम प्रिंट के अंदर लिखें तो ट्रू यहाँ पे मिलेगा। अब मान लीजिए अगर हमें यहाँ पे एक कंडीशन न लेकर दो कंडीशन अगर चेक करनी हो, तब हम यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिखता हूँ a इज़ ग्रेटर देन b, एक तो ये हमें चेक करना है, दूसरा यहाँ पे मुझे चेक करना है a इज़ लेस देन c, तो क्या a c से लेस है? ये लेस नहीं है, ज़्यादा है, तो इसका आ जाएगा फॉल्स। तो एक का तो ट्रू है लेकिन एक का यहाँ पे फॉल्स है। तो सिंपली अगर इन दोनों को हमने कंबाइन करना हो तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स को। अगर आप इसको प्रिंट के अंदर डालते हैं, यानी कि प्रिंट अगर आप लिखते हैं और उसके अंदर आप पूरे एक्सप्रेशन को डालते हैं और दोनों कंडीशंस आपकी हैं, क्योंकि जो लॉजिकल ऑपरेटर हैं ये आपका काम करते हैं बूलियन रिजल्ट पे, बूलियन पे ये काम करते हैं, बूलियन रिजल्ट पे। और सिंपली हमको जो रिजल्ट ये देंगे वो भी बूलियन में होगा। अब देखिए यहाँ पे ट्रू है, फॉल्स है, तो बूलियन रिजल्ट है। अब अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं बीच में एंड को, तो ये हमको रिजल्ट देने वाला है सिंपल बूलियन में ही, यानी कि पूरे एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो भी बूलियन में मिलेगा, यानी कि ट्रू या फॉल्स में मिलेगा। अब देखिए एक तो ट्रू है, एक फॉल्स है, और एंड में हमने सिंपली पढ़ा है एंड गेट हो या एंड ऑपरेटर हो, इसमें सिंपली अगर दोनों ही हमारे ट्रू होते हैं तभी हमको रिजल्ट यहाँ पे ट्रू मिलता है। तो इसका फिलहाल हमको रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा फॉल्स। लेकिन अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं और ऑपरेटर को, तो और में क्या होता है, आपकी अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो सिंपली हमको रिजल्ट मिलता है ट्रू, और अगर दोनों ही कंडीशन हमारी ट्रू होती हैं तब तो हमें ट्रू मिलता ही है। तो ये सिंपल से है, यानी कि अगर आपको मल्टीपल कंडीशन यहाँ पे चेक करनी हो तो हम यहाँ पे सिंपली लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो अगले जो हमारे ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर नंबर 4, वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, अब देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपल है, इसमें वैल्यू असाइन होती है, आप कर ही रहे हैं इस तरीके से जो हम असाइन करते हैं वैल्यू। और इसमें केवल एक वैल्यू असाइन नहीं होती है, इसके अंदर हम मल्टीपल पूरे के पूरा जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू भी आपकी कैलकुलेट होकर असाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले हमारे जो सिम्बल्स इसके अंदर यूज होते हैं वो तो है आपका इक्वस टू। अब इसमें सिंपल है, मान लेते हैं a इक्वस टू जैसे 5 + 8 प्लस कोई वेरिएबल भी है, तो सबसे पहले सबके सब इवेल्युएट होंगे, इसका एक सोल्यूशन यहाँ पे निकल करके आएगा, देन सिंपली इसको हम असाइन कर देंगे इस तरफ, यानी कि अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल है तो सिंपली असाइन होता है। अब ये नॉर्मल सी बात है, ये आपका गलत है, क्योंकि वेरिएबल को हम किसी कॉन्स्टेंट में असाइन नहीं कर सकते। हाँ, वेरिएबल को हम किसी वेरिएबल में जरूर असाइन कर सकते हैं, तो ये सिंपली असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसके साथ हम कुछ यहाँ पे शॉर्ट हैंड भी यूज करते हैं, यानी कि इनको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं प्लस इक्वस टू या माइनस इक्वस टू या डिवाइड इक्वस टू या आपका सिंपली इस तरीके से एक्सपोनेंट इक्वस टू, तो इसको भी हम यूज करते हैं। इनका मीनिंग सिंपल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा लिखता हूं a में मेरा 5 है और b में मेरा यहाँ पे 2 है, और मैं लिखता हूँ a प्लस इक्वस टू b, तो इसका मीनिंग सेम है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले a और b को हम ऐड करेंगे, देन सिंपली उसको हम असाइन कर देंगे a में, यानी कि ये तरीका है लिखने का। इस तरीके से हमने ये लिखा तो इसको ऐसे ना लिख के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो दोनों चीजें हमारी सेम है, यानी कि इसका जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट हमें इससे भी मिलेगा। भले आप इसको ऐसे लिखें या अगर आप ये लिखना चाहें a**b, यानी कि आपने ये किया, तो इसको आप इस फॉर्म में ना लिख के आप सीधा इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये सिंपल सा है, इसमें कोई आपका यहाँ पे कोई नई चीज़ यहाँ पे नहीं है, ऑलरेडी हम 11th में इसको डिस्कस कर चुके हैं, और सिंपल सा है, यानी कि आप शॉर्ट हैंड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं लिख के ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। तो कुछ और ऑपरेटर हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो अगले हम डिस्कस करते हैं फॉर एग्जाम्पल बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर, अब बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर आपके जो सिंबल यूज होते हैं, सिंबल्स जो यूज होते हैं वो है हमारा एंड और एंड एक्स, और इसके अलावा एक हमारा कॉम्प्लीमेंट था, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये हमारा एक यूनरी ऑपरेटर के अंदर आता है। तो इसको बोला जाता है आपका बिटवाइज एंड। बिटवाइज एंड, अगला है हमारा बिटवाइज और।
बिटवाइज और तीसरा है हमारा बिटवाइज एक्सऑर, बिटवाइज एक्सऑर। तो ये हमारे गेट्स भी हमने डिस्कस किए थे। मेलिन का जो काम है वो बिट्स पे काम करते हैं। अब इनका रिजल्ट कैसे आएगा, कैसे काम करते हैं, इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। मान लेते हैं अगर आप देखिए, अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप प्रिंट करते हैं और अगर आप लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 5 और हम ले लेते हैं सिंपली 3, तो जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे या सिंपली रिजल्ट आप निकालेंगे तो रिजल्ट तो इसका आपको मिल जाएगा। शायद इसका रिजल्ट जो आता है वो आई थिंक 1 आता है। अब ये आया कैसे और ये कैसे आएगा आपका एंड में और में एक्स और में, इसके पीछे का लॉजिक पहले हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले 5 या 5.3 यहाँ पे है, या इसकी जगह आप कोई यहाँ पे और इंटीजर भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो काम करता है इंटीजर वैल्यू पे ही काम करता है। या सिंपली कोई वेरिएबल आप यहाँ पे ले सकते हैं जिसकी वैल्यू आपकी ऑफकोर्स इंटीजर में हो। तो मान लेते हैं सबसे पहले इन दोनों को हमने यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब बाइनरी में आप कन्वर्ट कैसे करते हैं, किसी भी इंटीजर को या तो आप 2 से डिवाइड करके उसको सिंपली 1 कैरी लेके आप उसको निकाल सकते हैं, या शॉर्टकट जो हमें पता था जो हमारी सीरीज है, फॉर एग्जांपल जो सीरीज शायद आपको याद होगी 1 2 और डबल करते हुए हम एक सीरीज बनाते थे 1 2 4 8 16 32 64। तो हमने सीरीज पढ़ी थी क्लास 11th के अंदर। अब मान लीजिए 5 का हमें बाइनरी निकालना है, तो सिंपल है, इस सीरीज में ऐसे नंबर को हम कंबाइन करते हैं जिनको जोड़ के आपका 5 आता है। तो 4 and 1, तो 4 and 1 को जोड़ के हमारा 5 आएगा। तो यहाँ पे 2 जो है इसमें केवल 0 हमको लिखना है, तो 5 का बाइनरी हो गया 101। वैसे ही हमारा 3 का बाइनरी, इस सीरीज में दोबारा ऐसे नंबर्स को हमने ऐड अप करना है जिनको जोड़ के 3 आता है, यानी कि 2 और 1, तो इनको जोड़ के भी हमारा 3 आएगा। और इसके आगे कुछ नहीं है और हमको यहाँ पे इक्वल करना है, तो आप इसके आगे जस्ट 0 लगा सकते हैं। तो ये सिंपली हमारा 3 का भी बाइनरी आ गया। तो बाइनरी दोनों नंबर के आ गए। ऐसे आप यहाँ पे और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं और सिंपली आपको उनका बाइनरी यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो यहाँ पे एंड ऑपरेटर है ये कैसे काम करता है। अब एंड में शायद आपको याद हो, एंड ऑपरेटर हो या एंड सिंपली आपका गेट हो, वहां पे आपका क्या होता था, इसमें रिजल्ट हमको तब ट्रू मिलता था या तब हमको 1 मिलता था जब सभी के सभी जो हमारे यहाँ पे पॉइंट्स हैं या सभी के सभी जो वैल्यूज हैं वो आपकी 1 हो या ट्रू हो। तो यहाँ पे देखिए सिंपल है, 1 and 1 सिंपली हमारे सबके सब यानी कि जितने भी कॉम्बिनेशन हैं, 2 ही कॉम्बिनेशन फिलहाल हैं, दोनों के दोनों ट्रू हैं। तो रिजल्ट भी हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, रिजल्ट भी यहाँ पे हमें 1 ही मिलेगा। देन 0 and 1, एंड के साथ हमको रिजल्ट क्या मिलता है, 0 and 1 का हमको 0 मिलता है, यानी कि यहाँ पे सभी अगर ट्रू हैं तभी हमको ट्रू मिलता था। तो इसका 0 है, देन 1 and 0 भी हमारा 0 आएगा। अब देखिए ये जो हमको यहाँ पे बाइनरी नंबर मिला है, इसको अगर दोबारा सीरीज में लिखें, यानी कि किस चीज का ये आपका इसका इक्विवेलेंट क्या होगा आपका डेसिमल में, तो इसको अगर हम लिखते हैं 001, तो केवल 1 में ही यहाँ पे केवल आपका यहाँ पे पॉजिटिव है या 1 है, या ये सर्किट आपका खुला हुआ है, तो इसका रिजल्ट तभी हमको यहाँ पे क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो डायरेक्टली अगर आप करेंगे इसको इस तरीके से तो आपको रिजल्ट वहां पे 1 मिलेगा। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा लिखते हैं, मान लीजिए आपने लिखा प्रिंट, आपने लिखा 5 और 3, अब अगर आप और यहाँ पे यूज करेंगे तो और में भी सेम है। देखिए एंड में तो हमने किया, और ऑपरेटर के साथ क्या होता है, दोनों में से अगर एक रिजल्ट भी हमारा 1 है तो सिंपली पूरा जो रिजल्ट आता है वो 1 आता है। तो यहाँ पे देखिए 1 and 1 सिंपली 1, 0 and 1 तो इसमें भी हमको 1 मिल जाएगा, 1 and 0 इसमें भी हमें 1 मिल जाएगा, यानी कि सभी के सभी यहाँ पे हमारे 1 हैं। तो तीनों ही 1 को अगर हम इस सीरीज में रखें, 1 1 and 1 यानी कि 4 and 2 6 6 and 1 7, तो इसका रिजल्ट जो हमें मिलेगा, मैंने लिखा है यहाँ पे, तो इसका रिजल्ट हमें यहाँ पे मिलने वाला है 7, यानी कि 5 एंड और आप यूज करेंगे 3 के साथ तो सिंपली आपको 7 मिलेगा। लास्ट है हमारे यहाँ पे एक्सऑर। एक्सऑर में क्या होता था, एक्सऑर में जितना भी हमारा कॉम्बिनेशंस है इनका अगर जो सम है वो अगर हमारा ऑड आता था तो हमें सिंपली मिलता था 1। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास 11th के अंदर बुलियन में। तो यहाँ पे देखिए किस किस का रिजल्ट यहाँ पे एड अप करके किस किस में जो नंबर ऑफ 1s हैं वो ऑड आते हैं। तो 1 and 1 टोटल नंबर ऑफ 1 कितने हैं, फर्स्ट हमारे कॉलम में 2 हैं, तो ये तो हमारा इवन हुआ। तो नेक्स्ट हमारा है 0 and 1, कितने 1 है टोटल, एक ही 1 है, तो यहाँ पे आपका ऑड है, यानी कि यहाँ पे हमारा 1 रहेगा। उसके बाद 1 and 0, यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ 1 कितने हैं, ऑड में है, यानी कि एक ही है, तो यहाँ पे भी हमारा 1 आएगा। तो सिंपली इसको इस सीरीज में आप रखिए 1 and 1 एंड फाइनली हमारा ये 0 है, तो 4 and 2 सिंपली यहाँ पे 6 आता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट के अंदर 5 एंड दिस, और ये सभी सिंबल्स आपको कीबोर्ड में मिल जाएंगे, तो सिंपली इसका रिजल्ट हमें मिलता है 6। तो आपको शायद ये समझ में आ गया होगा, जो आपके बिटवाइज हैं सिंपली ये बिट्स में काम करते हैं, यानी कि बाइनरी फॉर्म में काम करते हैं किसी भी इंटीजर वैल्यू के। तो ये हमारे कुछ ऑपरेटर हैं, कुछ और ऑपरेटर है, उनको भी हम डिस्कस करते हैं और आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। अगला जो ऑपरेटर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है शिफ्ट ऑपरेटर, और शिफ्ट ऑपरेटर हमारा यूज होता है बाइनरी बिट्स को शिफ्ट करने के लिए। अब इसे कैसे किया जाता है, इसका लॉजिक क्या है वो हम यहाँ पे समझते हैं। तो टॉपिक है हमारा शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर
और ये हमारा सिक्स्थ ऑपरेटर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए इसमें दो तरीके के ऑपरेटर हैं। ये है आपका लेफ्ट शिफ्ट, इसमें हम लेस देन का सिंबल यूज करते हैं, और सिंपली राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। अब अगर आप इसको प्रोग्रामिंग में डायरेक्टली अगर आप इसको प्रिंट के अंदर लिखते हैं, प्रिंट अगर आप लिखते हैं और आप लिखते हैं फॉर एग्जांपल एक इंटीजर वैल्यू 5, और आपने कहा इसको हम शिफ्ट करते हैं लेफ्ट में 1 बिट, तो 1 बिट अगर आप 5 को लेफ्ट में अगर आप शिफ्ट करते हैं तो इसका रिजल्ट जो आपको मिलेगा वो तो शायद डायरेक्टली आपको 10 यहाँ पे मिल जाए। अब ये 10 यहाँ पे आया कैसे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये हम समझते हैं। तो सबसे पहले इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में। तो एक तरीका तो डायरेक्टली अभी हमने देखा था 1 2 4 8 जो हमारी सीक्वेंस है डबल करते हुए इसमें हम रख सकते हैं, या इसके लिए एक आपका इनबिल्ट फंक्शन भी आता है, फंक्शन का नाम है बिन। तो आप बिन फंक्शन की मदद से भी डायरेक्टली इसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। आप सिंपली प्रिंट में लिखें, प्रिंट आप लिखें, और ये सबका सब आपका लोअर केस में आता है। देन आप लिखें बिन एंड आप कोई भी इंटीजर वैल्यू, तो सिंपली इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ये शायद बाइनरी का आता है 101, तो इसका बाइनरी है, और इससे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा 0b, यानी कि डिनोट करता है कि हम एक बाइनरी नंबर यहाँ पे देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इसको लिखते हैं सिंपली नेगेटिव नंबर का अगर आप निकालते हैं बिन, फॉर एग्जाम्पल अगर आप निकालते हैं -5 का, तो यही चीज़ आपको माइनस में भी मिल जाती है। यानी कि बिन फंक्शन सिंपली आपका बाइनरी इक्विवेलेंट हमको देता है किसी भी इंटीजर वैल्यू का, या सिंपली किसी भी डेसिमल नंबर का। तो अब देखिए 5 का जो यहाँ पे बाइनरी है वो बनेगा 101 4 and 1 5, यानी कि 101 इसका बाइनरी है। और हमने कहा इसको आपने शिफ्ट करना है 1 बिट आपका लेफ्ट की तरफ, तो लेफ्ट में पूरे के पूरे ब्लॉक को आप शिफ्ट कर दीजिए, यानी कि 101 अब आपका यहाँ एक आपने शिफ्ट कर दिया। आपका जो 1 4 के नीचे था उसको हमने 8 के नीचे लिख दिया, 2 के नीचे जो 0 है वो 4 के नीचे आ गया, एंड जो 1 के नीचे 1 है वो 2 के नीचे आ गया। तो पूरा ब्लॉक हमने शिफ्ट किया, एक बिट हमने शिफ्ट किया, एंड फाइनली 1 के नीचे केवल 0 आपका आ जाएगा। अब देखिए जो सीक्वेंस हमें मिला है ये आपका कौन से डेसिमल नंबर का सीक्वेंस है, यानी कि 8 के नीचे 1 है, यानी कि 8, एंड 2 के नीचे 1 है, और 8 और 2 दोनों का एडअप करके हमारा आता है 10। तो इसी तरीके से अगर आप इसको 2 बिट शिफ्ट करते, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस तरीके से लिखते 2 बिट अगर आप शिफ्ट करते तो क्या होता, तो 101 को आप 2 बिट शिफ्ट कर दीजिए, यानी कि पहला 101 पूरा ही आप इस साइड से स्टार्ट कीजिए। 2 बिट हमने शिफ्ट कर दिया, 1 आपका 8 में ना रख के हमने डायरेक्टली 16 में रखा, वैसे ही 0 है उसको हमने 8 में रखा, देन 1 को हमने 4 के नीचे डाल दिया, तो हमने 2 बिट यहाँ पे इसको शिफ्ट किया। तो अब देखिए ये किस चीज़ का इक्विवेलेंट है, तो ये है 16 and 4 20 का इक्विवेलेंट, तो ये सिंपली हमको 20 यहाँ पे देगा। वैसे अगर आपको राइट शिफ्ट करना है, मान लीजिए आपने किया 5 और इसको आपने राइट शिफ्ट कर दिया 1 बिट, तो सिंपल है आपका 101 जो है ये 101 इस तरीके से। अब 1 तो आपका यहाँ पे आता ही नहीं है, रेंज के अंदर है ही नहीं, तो इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, तो केवल आपका 1 और 0 यहाँ पे बचा है। तो राइट शिफ्ट अगर आप करेंगे तो केवल 2 के नीचे ही 1 है, तो इसका जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा 2। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट सिंपल हमको यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट करना है और यहाँ पे शिफ्टिंग करनी है। तो ये थे हमारे शिफ्ट ऑपरेटर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे जो ऑपरेटर है जो कि हम डिस्कस करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर, और ये भी सिंपल है, ये आपका आइडेंटिटी चेक करते हैं। अब देखिए इसको सीखने के लिए हम कंपेयर करेंगे आपका डबल इक्वल्स टू, और आइडेंटिटी ऑपरेटर आपके होते हैं इज एंड इज नॉट। केवल इसको हम यहाँ पे समझते हैं, इज नॉट इसी का आपका रिवर्स है। तो ये आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर है। आइडेंटिटी चेक करते हैं या आईडी को चेक करते हैं। आईडी आपकी मेनली मेमोरी लोकेशंस होती हैं, और ये ऑपरेटर मेनली आपके हायर प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं जहाँ पे एड्रेस की भी हमको जरूरत पड़ती है। अब इसमें डायरेक्टली हम देखते हैं। अब देखिए ये आपका चेक करता है आपके दो वैल्यूज को, ये चेक करता है आइडेंटिटी या सिंपली एड्रेसेस को। एग्जांपल के तौर पे डायरेक्टली अगर इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे दूं, तो मान लीजिए ए मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे लिया, इसमें मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल टुडे मैं लिख देता हूँ, एंड बी मैंने ले लिया, इसमें भी मैंने टुडे लिख दिया है, और तीसरा एक और वेरिएबल सी मैंने लिया और इसमें मैंने इनपुट से रीड कराया। अब इनपुट फंक्शन वैसे तो हम आगे डिस्कस करेंगे, ये फंक्शन है जिससे कि आप यूजर से इनपुट लेते हैं। बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग टाइप होता है, स्ट्रिंग वैल्यू इसमें होती है, और वैसे भी ऑलरेडी आप ये जितना भी हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th में आप पढ़ चुके होंगे, तो बेसिक आइडिया शायद आपको इसका होगा। तो इंटर वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिलहाल। अब देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट में a इक्वस टू बी कॉमा a इक्वस टू सी, और मान लेते हैं कि इनपुट जो हमने यहाँ किया था वो एग्जैक्टली हमने यही लिखा, यानी कि इनपुट भी हमने लिया है टुडे। तो इनपुट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टुडे, तो इनपुट भी हमने टुडे लिया, तो तीनों वैल्यू हमारी सेम है, वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पे अलग अलग होती है, एड्रेस अलग अलग होता है, ये हम अभी यहाँ पे समझेंगे। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, ए जो है बी के बराबर है, दोनों वैल्यू बराबर है, तो इसका तो ट्रू आएगा। वैसे ही ए और सी भी बराबर हैं, ए में भी आपका टुडे है, सी में भी हमने यहाँ पे टुडे लिया, तो सी का भी इसका भी आपका टुडे, सॉरी
इसका भी आपका यहाँ पे ट्रू आएगा। तो दोनों ही हमको यहाँ पे ट्रू देते हैं। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर, यानी कि प्रिंट अगर हम यहाँ पे लिखते हैं A इज B एंड A इज C, तो देखिए A इज B जो है इसका जो हमको रिजल्ट मिलता है ये तो ट्रू मिलेगा, लेकिन A इज C का हमें फॉल्स मिलेगा। अब देखिए ऐसा यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि ये तो आपकी वैल्यू सेम है और आइडेंटिटी भी सेम है, लेकिन यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो तो सेम है लेकिन आइडेंटिटी अलग अलग है। तो आइडेंटिटी एक्चुअल में है क्या, देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल लिया A, तो मेमोरी में हुआ क्या होगा, मेमोरी में A नाम का एक वेरिएबल और ये लोकेशन को रिफर करता है, यानी कि एक लोकेशन को रिफर करता है। मान लेते हैं इसका जो फिजिकल एड्रेस था वो यहाँ पे था 100। अब आपकी मशीन में कुछ और हो सकता है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं 100, तो इसने 100 यहाँ पे लिया, तो इसमें आपका आ गया टुडे, यानी कि A आपका टुडे नाम के एक स्ट्रिंग को रिफर कर रहा है जो कि 100 नाम की लोकेशन पे स्टोर है, सिंपल सा। अब जैसे हमने B को यहाँ पे रिफर किया, B हमने यहाँ पे बनाया, इसमें भी हमने टुडे डाला, तो पाइथन क्या करता है वो एक नई मेमोरी लोकेशन ना देकर उसी मेमोरी लोकेशन को रेफर करता है, यानी कि B जो है वो भी सेम ही मेमोरी लोकेशन को रिफर कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जब हम इनपुट लेते हैं यूजर से, तो इसने क्या किया, तो इसने एक नया हमको यहाँ पे लोकेशन दिया। अब मान लेते हैं इसका एड्रेस था 200 और इसमें इसने टुडे लिखा, तभी यहाँ पे क्या हुआ। अब देखिए ये तो केवल इक्वालिटी चेक करता है, तो इसने देखा ये भी टुडे है ये भी टुडे है, तो दोनों में ट्रू दिया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, A इज B, A जो है B के बराबर तो है क्योंकि दोनों के जो लोकेशंस हैं, जो आईडी हैं, जो एड्रेस हैं वो तो सेम है, लेकिन यहाँ पे जो एड्रेसेस हैं वो डिफरेंट हैं, यानी कि एक का 100 है एक का 200 है, तो यहाँ पे सिंपली हमको ये फॉल्स देता है। अब अगर आपको आईडी चेक करनी है एक्चुअल में, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट के अंदर ID ऑफ A, ID आपका एक फंक्शन है, कॉमा ID ऑफ B, कॉमा ID ऑफ C। तो आपको यहाँ पे दिखेगा A और B के जो ID हैं, फिजिकल जो एड्रेस है वो तो सेम है और ये काफी बड़ा नंबर आपको मिलेगा और हर मशीन में अलग अलग आता है, तो इसमें आपका 100 एंड 200 नहीं आएगा, ये केवल एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे लिया है। तो ये दोनों तो हमारे सेम होंगे A और B के, और C का आपको यहाँ पे डिफरेंट मिलेगा, तभी यहाँ पे इसको हमने इसका यहाँ पे आंसर जो है वो फॉल्स आता है। और इसी का ठीक उल्टा काम करेगा इज नॉट, यानी कि अगर आप यहाँ पे इज नॉट लिखेंगे तो अब यहाँ पे ट्रू देने वाला है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर, शायद आपको समझ में आया होगा। मेनली ये मेमोरी लोकेशंस पे काम करता है। तो आखिरी जो हमारे यहाँ पे ऑपरेटर है उनको भी हम डिस्कस करते हैं, जो कि है मेंबरशिप ऑपरेटर। अब मेंबरशिप ऑपरेटर काफी सिंपल है, ये हमारे होते हैं इन एंड नॉट इन, और ये सिंपली हमारा चेक करते हैं कि कोई वेरिएबल किसी सीक्वेंस में है कि नहीं है। तो सिंपली ये चेक करेंगे कि कोई आपका सीक्वेंस के अंदर कोई वेरिएबल हमारा आता है या नहीं आता है, तो ये हमें यहाँ पे चेक करना है। तो चेक करने का सिंपल है और ये रिजल्ट हमको देते हैं बुलियन में, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो हमारा बुलियन में आएगा, यानी कि ट्रू या फॉल्स में हमको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। तो डायरेक्टली इसका एग्जांपल हम देखते हैं। तो मान लीजिए मैंने लिख दिया प्रिंट और मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ S, चलिए मैं अपना नाम यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने लिखा S नाम का जो यहाँ पे वेरिएबल है या कांस्टेंट वैल्यू है, क्या ये आपका क्या ये है किसमें, सुमित में। तो बिल्कुल है जी, S जो है इसके अंदर आता है, तो सिंपली इसका जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा ट्रू। वैसे आप इसमें चाहे तो लिस्ट में भी आप वेरिएबल भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मान लीजिए एक वेरिएबल के अंदर सुमित होता, एक वेरिएबल के अंदर S होता, तो आप यहाँ पे दोनों A और B मान लेते हैं वेरिएबल हैं, तो A इन B, तो सिंपली तब भी आपको यहाँ पे ट्रू मिलता है। आप लिस्ट के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं, जो आपने क्लास 11th में देखा होगा लिस्ट। मान लीजिए हमने लिखा 1 और हमने लिखा 1 इन, और एक लिस्ट हम यहाँ पे बना देते हैं 186, तो 1 जो है क्या इस लिस्ट के अंदर है, बिल्कुल है, तो इसका रिजल्ट हमें ट्रू यहाँ पे मिलेगा। उसी तरीके से इसका रिवर्स काम करता है नॉट इन। मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं 11 और हम अब अगर हम इसको ऐसे ही रहने देंगे 11 इन 186, तो यहाँ पे इसका तो फॉल्स आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम नॉट इन कर दें 11 नॉट इन दिस सीक्वेंस, तो सिंपली इसका ट्रू आएगा क्योंकि ये आपका इस सीक्वेंस के अंदर नहीं है। तो इसी के साथ जितने भी हमारे ऑपरेटर्स हैं ये भी खत्म होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट शायद आपने ले लिया होगा। तो अब एक फाइनल टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ऑपरेटर में, जिसमें हम देखते हैं ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी किस तरीके से सेट होती है। हमने डिस्कस किया, अब हम देखते हैं इन ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी किस तरीके से डिफाइंड होती है। तो टॉपिक है हमारा ऑपरेटर प्रायोरिटी, ऑपरेटर प्रायोरिटी या सिंपली इनको ऑपरेटर प्रेसिडेंस भी कहा जाता है। तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ। तो हाईएस्ट जो यहाँ पे प्रायोरिटी होती है वो होती है पैरेंथेसिस की,
पैरेंथेसिस की सबसे हाईएस्ट यहाँ पे प्रायोरिटी होती है, सबसे टॉप पे है। देन आपका यहाँ पे आता है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट या सिंपली इसको रेज टू पावर भी यहाँ पे बोला जाता है, रेज टू पावर। देन थर्ड हमारा यहाँ पे आता है कॉम्प्लीमेंट, या इसको सिंपली बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट भी हम बोलते हैं, तो बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट इसके बाद आएगा। देन हमारा यहाँ पे आता है प्लस माइनस, जो कि होता है यूनरी ऑपरेटर्स, यानी कि यूनरी आपका प्लस एंड माइनस। देन हमारा यहाँ पे आता है स्टार ऑपरेटर, जो सिंपली मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है, या सिंपली आपका डिवीज़न हो, फ्लोर डिवीज़न हो, या रिमाइंडर ऑपरेटर हो। तो ये आपका सिंपल मल्टीप्लाई, डिवीज़न, या सिंपली फ्लोर डिवीज़न, फ्लोर डिवीज़न, या फाइनली हमारा रिमाइंडर या मॉड्यूलस ऑपरेटर, रिमाइंडर ऑपरेटर। देन हमारे यहाँ पे आते हैं प्लस माइनस, जो कि आपके होंगे बाइनरी के, या सिंपली बाइनरी एडिशन एंड बाइनरी सब्ट्रैक्शन। देन सिंपली हमारा यहाँ पे आता है एंड, जो कि है बिटवाइज एंड, बिटवाइज एंड, देन बिटवाइज एक्सऑर। तो ये प्रायोरिटी हाईएस्ट टू लोएस्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। देन हमारा आता है आपका और, या सिंपली बिटवाइज और। देन यहाँ पे हमारा आ जाता है लेस देन हो, या लेस देन और इक्वस टू हो, ग्रेटर देन हो, या ग्रेटर देन इक्वस टू हो, नॉट इक्वस टू हो, या इक्वस टू, यानी कि जितने भी हमारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं। तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स के बाद हमारे यहाँ पे आ जाते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर, इज हो या इज नॉट हो, ये अभी हमने डिस्कस किए थे, आइडेंटिटी ऑपरेटर। और आइडेंटिटी ऑपरेटर के बाद मैं इनको यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बाद हमारा आ जाता है नॉट। तो ये आपका, इसको हम बिटवाइज नॉट तो नहीं बोलेंगे, सिंपली आपका यूनरी नॉट है, जो सिंपली वैल्यू को आपका रिवर्स करता है। इसके बाद हमारा आता है एंड, जो कि हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है, या सिंपली लॉजिकल एंड। एंड हमारा और है, या लॉजिकल और, लॉजिकल और। इसके अलावा लास्ट में हमारे जितने भी हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, इक्वस टू हो, या इसके साथ जो हम शॉर्ट हैंड भी यूज़ करते हैं, प्लस इक्वस टू, माइनस इक्वस टू, आपका डिवीज़न इक्वस टू, या स्टार स्टार इक्वस टू, ये सारे के सारे, या सिंपली हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये प्रायोरिटी सबसे कम है और हाईएस्ट प्रायोरिटी आपकी यहाँ से स्टार्ट है, तो इनकी हाईएस्ट है, और नीचे जाते जाते यहाँ पे लोएस्ट प्रायोरिटी हमको मिलती है। अब यहाँ पे ये तो आपकी प्रायोरिटी चार्ट है। अब सिंपली इसमें आपका जो एक्सप्रेशन होता है, वो जो आपका सॉल्व हम करते हैं, वो हम करते हैं लेफ्ट टू राइट, यानी कि जो आप पे हम सॉल्व करेंगे वो करेंगे लेफ्ट टू राइट। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जब भी हम यहाँ पे एक्सपोनेंट को सॉल्व करते हैं तो ये सिंपल आपका उल्टा होता है, यानी कि राइट टू लेफ्ट ये चलता है। अब देखिए सिंपली यहाँ पे स्पेस है। एग्जांपल अगर हम लें, मान लेते हैं हमने एक वेरिएबल यहाँ पे ले लिया a नाम से, और इसमें हमने किया 22 का सबसे पहले फ्लोर डिवीज़न 4 के साथ कर लेते हैं, +2 -5 और +3 मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, चलिए 3 से। तो ये सिंपल सा एक्सप्रेशन है। तो इसकी जो प्रायोरिटी है, इसमें प्रायोरिटी के हिसाब से तो हम चलेंगे, और वो हम चलेंगे लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट से सॉल्व करते हुए हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले 22 and 4 इसका फ्लोर डिवीज़न आएगा 5, देन +2, देन -5, देन +3, 3 टाइम्स 9, तो 5 and 5 कैंसिल, तो सिंपली 9 and 2 आपका 11 इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, यानी कि सिंपल लेफ्ट टू राइट। लेकिन अगर आप एक्सपोनेंट के साथ ये काम करते हैं, फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है a और इसमें हमने किया 2 स्टार स्टार 3, देन हमने और इसमें एक्सपोनेंट निकाला स्टार स्टार 2 को। तो नॉर्मली अगर हम देखें, अगर हम जनरल देखें लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 यानी कि 2 की पावर 3 सिंपली आपका होगा 8, एंड 8 की पावर 2 ये हो जाएगा 64। तो वैसे हमें 64 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 64 ना मिलके ये आपका आता है राइट टू लेफ्ट। तो इसका आंसर हमें मिलेगा 3 की पावर 2, यानी कि 3 टाइम्स 9,
तो इसका आंसर यहाँ पे इतने का आएगा 9, तो ये बन जाएगा 2 स्टार स्टार 9, तो 2 की पावर 9, तो 2 की पावर 9 तो मुझे याद नहीं है, 2 की पावर 10 आपकी होती है 1024, तो 9 है तो इसको हम हाफ कर देते हैं, यानी कि 512 आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो इसका जो आंसर आएगा आपको मिलेगा 512, क्योंकि ये आपका राइट टू लेफ्ट चलता है। अब अगर आपको यहाँ पे 64 चाहिए तो आपको कुछ इस तरीके से इसको लिखना पड़ेगा, यानी कि कुछ ऐसा आपने करना पड़ेगा, आपको पैरेंथेसिस यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तब आपको यहाँ पे 64 मिलता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि हमारा पूरा ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है और ये वीडियो भी शायद काफ़ी बढ़िया बन चुकी है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो नंबर 2। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 3।